दो किताबें हैं। फर्स्ट बुक थी आपकी कौन सी, फर्स्ट फ्लाइट, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, उसका नाम क्या था, ए लेटर टू गॉड। फिर हमने पढ़े उसके दो पोएम, फर्स्ट पोएम का नाम था डस्ट ऑफ स्नो और सेकंड का क्या नाम था, फायर एंड आइस। दिक्कत दिया, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ी थी पोएम कौन सी, फायर एंड आइस। अब आपकी जो बेटा सेकंड बुक है, एक चैप्टर इसका कंप्लीट हो गया। सेकंड बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। उसका पहला चैप्टर है, इसका नाम क्या है, ट्रम्प ऑफ। चलो इसको पढ़ते हैं और समझना कहानी में आखिर है क्या बेटा, ठीक है। बात करते हैं, सबसे पहले एक शब्द लिखा है बेटा ट्रम्प। ट्रम्प का मतलब होता है जीत या फिर विजय। किस चीज पर जीत हासिल हुई है, सर्जरी पर। अब कैसे क्या सर्जरी हुई ये इस चैप्टर में हमें देखना पड़ेगा। तो बेटा इसमें आराम से, कांच का गेट है, बिल्कुल धीमे से लगाया करो। तो ट्रम्प ऑफ सर्जरी बेटा ज़्यादा ही परेशान कर रही है क्यों? आप नहीं बिन बनाएंगे। सुनाई दे रहा है? वैसे तो आवाज़ बुलंद है, बट सोचता हूँ माइक से चल जाए तो, कोई लाइटिंग में गड़बड़ी है थोड़ी सी। तो बेटा हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, ट्रम्प ऑफ सर्जरी, रिटन बाय जेम्स हैरियट। अब बेटा जेम्स हैरियट अपनी कहानी खुद बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। एक्चुअल में ये कहानी किसकी है, इस व्यक्ति की, दिख रहा है ये कुत्ते की, और इस कुत्ते का नाम है ट्रिकी। और इस कुत्ते की जो लाइफ स्टाइल है, इसको देख के ऐसा लगता है काश मैं भी कुत्ता होता। कुछ इतनी लग्जरी वाली लाइफ स्टाइल है इसकी अगर देखी जाए तो, ठीक है क्या नहीं। तो कहानी में बात करेंगे ट्रिकी की, जो एक छोटा सा कुत्ता है, इज पैम्पर्ड एंड ओवर फीड। बेटा पैम्पर्ड का मतलब होता है लाड़ प्यार करना, पैम्पर्ड मतलब, और ओवर फीड का मतलब होता है अत्यधिक खिला देना। तो लाड़ प्यार में बच्चों को ज़्यादा खिला देते हैं। तो क्या होता है, किसके द्वारा, उसकी अमीर मालकिन के द्वारा। इस कुत्ते की जो मालकिन है उनका नाम है मिसेस पम्फ्री। क्या? तो वो कुत्ते से इतना ज़्यादा लाड़ प्यार करती है, उन्हें इतना ज़्यादा खिला देती है कि वो हो गया ऐसा मोटा ताज़ा, कुत्ते वाली फीलिंग ही नहीं आ रही उसे देख के। उसके बाद वो कैसा हो जाता है, बीमार। उसकी मालकिन कंसल्ट करती है किससे, वेटनरी सर्जियन से। अब वेटनरी सर्जियन कहते हैं बेटा जो जानवरों का डॉक्टर होता है उसको। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो उसका ऑपरेशन करेगा और क्या कुत्ता ठीक हो जाएगा। कुत्ता नहीं, कुत्ता जी कह सकते हो इसे, सही बात है, कुत्ता ऐसा है। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट में बताता जाऊँगा, ध्यान सुनना, वरना आप वर्ड टू वर्ड बोर हो जाओगे। तो बात करते हैं, जब मिसेज पम्फ्री अपने कुत्ते को लेकर क्या सड़क पर जा रही थी, तभी रास्ते में सामने से कौन आ रहा था इस कार में, मिस्टर हैरियट। तो वो उस कुत्ते को देखते हैं और बड़ा ही चिंतित हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा, मिस्टर हैरियट कुत्ते को लेकर यानी ट्रिकी को लेकर चिंतित क्यों हुए। तो जब वो कुत्ते को देखते हैं तो चिंतित हो जाते हैं, और वो देखते हैं तो वो जो ट्रिकी था वो कैसा हो चुका था, बहुत ज़्यादा मोटा। कैसा हो चुका था, बहुत ज़्यादा मोटा, जिसको हम क्या कहेंगे, ह्यूजली फैट, बहुत ज़्यादा मोटा। एंड लुक्ड लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। ब्लॉटेड सॉसेज का मतलब होता है फूला हुआ मांस का टुकड़ा। जैसे कोई लोग मांस खाते हैं, तुमने देखा होगा, वो डंडी में फंसा के वो उसमें फ्राई कर रहे होते हैं। ऐसा ही मान लो, ऐसी हालत इसकी थी कि अगर टांग हटा दी है तो फूला हुआ मांस का टुकड़ा लगेगा, और ऐसा लगता है चारों कोने पे उसकी टांगें चिपका दी हैं। मतलब कुत्ते भाई फीलिंग ही नहीं आ रही। बेटे लेग एट ईच कॉर्नर, जैसे लग रहा है चारों कोने पे क्या चिपका दी, कोने पे टांगें। ऐसी इसकी हालत है। इसकी जो आंखें हैं वो कैसी है बेटा, ब्लड शॉट। ब्लड शॉट का मतलब होता है, ये दिख रहा होगा, आंखें लाल सी पड़ जाती है, लगता है गुस्से में है ये। और इसको एक और वर्ड बोला गया जिसको क्या कह रहे हैं, र्यूमी। र्यूमी का मतलब होता है आंखों में जो पानी टाइप का आता है, आंसू टाइप के आते हैं, उसको क्या कहते हैं, र्यूमी। तो ट्रिकी की आंखें लाल हैं और आंखों में क्या रहता है, पानी। और जीभ क्या होती है, लटकती रहती है, लिखा है लोल्ड। लोल्ड मतलब लटकती रहना, मतलब हाँफता रहना।
तो ये बात संकेत है कि ये कहीं ना कहीं से समस्याएं हैं। तो जब वो उसे देखते हैं कि समस्या क्या है, इसकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मिसेज पंपरी से पूछते हैं कि क्या एक बात बताओ, मैंने तुमसे कहा था इसके खाने में कटौती करी कि नहीं, देखो इसकी क्या हालत है। कहता अरे मिस्टर एरिएट, मैंने करने का प्रयास तो किया था, बट ये आ जाता था तो मुझे खिलाना पड़ता था और थोड़ा सा मुझे कमज़ोर सा लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा इसको कम तो नहीं किया पर थोड़ा एक्स्ट्रा देने लगी। और एक्स्ट्रा में से क्या खिला रही है देखना, उसने बोला कि इसे मेल न्यूट्रिशन है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण की कमी है, तो पोषण देने के चक्कर में ये इसे ये खिला रही है। ठीक है, ये है माल्ट। माल्ट मतलब आपने बॉर्नवीटा टाइप का कुछ खाया है, उसे माल्ट कहते हैं। ये हॉर्लिक्स, और ये है कॉड लीवर ऑयल, COD कहते हैं, यानी मछली के तेल के कैप्सूल है बेटा ये। और ये तो आपकी फेवरेट होगी, जानते ही होगे। तो बेटा कुत्ता ये सब खा रहा है। फिर इसके बाद बताती है कि थोड़ा सा मीठे में वो मानता नहीं है, तो मैं इसे क्रीम केक खिला देती हूँ। क्रीम केक, समझ रहे हो, अपन बर्थडे में जाते आधे घंटा बैठ रहे थे, अब मिलेगा, वो इतना से निकाल के दे दी थी ले तब केक मिलता था खाने के लिए। ये क्रीम केक खा रहा है, इसके लिए स्पेशल ऑर्डर से क्रीम केक आ रहे हैं। तभी तो मैंने कहा कुत्ते की ज़िंदगी कितनी खतरनाक है। फिर वो पूछते हैं कि एक बात बताओ, चलो ठीक है खिला पिला दिया, कोई बात नहीं, वैसे तो खिलाना नहीं चाहिए, कुत्ते को तो मीठा हजम ही नहीं होता, कटकना हो जाता है, उसके बाल भी झड़ने लगते हैं, तो तुम्हें खिलाना नहीं चाहिए। चलो एक बात बताओ, खिला दिया कोई बात नहीं, इसको एक्सरसाइज कराई तुमने? तो कहता एक्सरसाइज, अरे वो अपना जो गार्डनर था ना, ये गार्डनर है इनका, इसका नाम है हॉडकिन। क्या नाम है? वन वर्ड पूछा जा सकता है। तो वो कहते हैं अपना जो गार्डनर था हॉडकिन, जो माली था उनका, वो पहले इसको रिंग थ्रोइंग कराता था। क्या? ये रिंग थ्रोइंग दिख रहा होगा ये, यानी रिंग को फेंक दो, कुत्ता जाएगा भग के उसे मुँह से उठा के वापस लाएगा, उसे क्या कहते हैं? रिंग थ्रोइंग। तो वो रिंग थ्रोइंग करता था, तब वो एक्सरसाइज थोड़ी सी हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, इस गार्डनर को एक बीमारी हो गई है लुम्बेगो नाम की। कौन सी? लिखा है डाउन विथ लुम्बेगो। अब लुम्बेगो क्या होता है, जो कमर का जो निचला हिस्सा आपको दिख रहा है, इसकी हड्डी में, निचले कमर के निचले हिस्से में हड्डियों में क्या पेन होने लगता है, दर्द, तो वो क्या ज़्यादा चल भाग नहीं पाता। तो वो कहता है कि ऐसी हालत हो गई है, इसलिए ये छुट्टी पे है, अभी एक्सरसाइज नहीं हो रही। तभी वो, अब तो थोड़ा टेक्स्ट साहब पूरा बताता हूँ। तभी क्या था, उसने कहा सुनो इसको एक्सरसाइज करा लो। मैंने कहा कराती हूँ ना, मैं कराती हूँ, जितना मैं टहलने जाती हूँ उतना इसको टहला लेती हूँ। अब अमीर घर के लोग कितना ही टहलते हैं, सुबह सुबह जगह आएंगे, थोड़ा सा 100-200 मीटर किलोमीटर चला है और वापस आ गए, यही तो होता है। और उनको देखने में ऐसा लगता है कि ये कुत्ते को नहीं टहला रहे, कुत्ता इनको टहला रहा है। देखा होगा कुत्ता आगे आगे भग रहा होगा जी, पकड़ के पीछे पीछे भग रहे हैं आगे, और इतना खतरनाक कुत्ता पाल लेंगे कि उसे साधना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी हालत है। तो ये नहीं मानी, उन्हें पता था कि ये खाने में कटौती करेंगी नहीं, लाड़ प्यार में ज़्यादा खिलाएंगी। कुछ दिनों बाद मिसेज पंफरी का फ़ोन आता है कि मिस्टर हैरिएट जल्दी आओ घर पे। मैंने क्या हो गया? कि बस तुम जल्दी आओ, ट्रिकी कुछ दिनों से ना तो कुछ खा रहा है और क्या कर रहा है, उल्टियाँ किए जा रहा है और ज़मीन पर पड़ा रहता है हमेशा। मिस्टर हैरिएट आए, उन्हें पता था ये तो होना ही था। तो मिस्टर हैरिएट ने कहा इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसे हमें कहाँ एडमिट करना पड़ेगा? हॉस्पिटल में। बिना हॉस्पिटल एडमिट करे ये ज़िंदा नहीं बच पाएगा, मर जाएगा। मिसेज पंपरी ये सुन के बिल्कुल गैरोसी हो गई। इतना लाड़ प्यार करती थी कि इतने दिन मुझसे बाहर दूर रहेगा, वो भी हॉस्पिटल में जा रहा है, तो मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बेचारी को बहुत दुख हुआ, लेकिन मजबूरी थी कि अगर नहीं भेजा तो वैसे ही मर जाएगा। तो कहा कि ठीक है आप हॉस्पिटल ले जाओ। अच्छा, मिस्टर हैरिएट को पता था कि कोई बीमारी नहीं है, उसे क्या हो गया है, कुपच हो गई है। ज़्यादा खिलाते जाओगे तो क्या होगा, पचेगा नहीं। तो वो कहते हैं आवश्यकता से अधिक खाना भी जहर है। अगर आप आवश्यकता से अधिक खाते हो तो खाना भी क्या बन जाता है, जहर बन जाता है। तो कभी यूँ मत सोचना नौता चल रहा है कि आज तो मटर पनीर, शाही पनीर और गाजर का हलवा मिल गया, और या बहुत बढ़िया मिठाई वास्तव में बहुत अच्छी बनी हो, लेकिन अगर आवश्यकता से ज़्यादा खा लोगे तो वो जहर बन जाएगा। फूड पॉइजनिंग का नाम सुना होगा आपने, सुना है? वही हालत है। तो अपने भी जब कभी ज़्यादा खा लेते हैं और डाइजेस्ट नहीं होता तो क्या होता है, खट्टी डकारे आना चालू हो जाते हैं, आपने नोटिस किया हो। फिर आप कितने भी फेवरेट डिश ला दो, अपन खाते नहीं हैं। सेम उसके साथ हुआ था। और कुत्तों को जब कुपच होती है तो तुम गौर करना, वो पत्ते खाते मिलेंगे, जाते जाएंगे घास खाएंगे, पेड़ पौधों के पत्ते खाएंगे, ताकि उन्हें क्या हो जाए, उल्टी हो जाए और जो भी कुछ है निकल जाए। तो जानबूझ के करते हैं, वो इसका इलाज जानते हैं। तो ऐसा ही था कुछ। वो पहुंचा, उसने कहा ठीक है मैं ले जा रहा हूँ, कंबल में लपेट के ट्रिकी को ले जा रहा है, गाड़ी में बगल वाली सीट पर बिठाया है। अब जो मिसेज पंपरी हैं वो उसका
दिन का बेड, रात का बेड, बेड भी उसके अलग है जिन पे वो सोता है। ब्रेकफास्ट का कटोरा अलग है, लंच का कटोरा अलग है, डिनर का कटोरा अलग है, ठीक है। पहनने के लिए ट्वीड कोट है, यानी बढ़िया बढ़िया कोट, और ऐसे कोट के सर्दी का कोट अलग है, रेन कोट का अलग है, ठीक है। गर्मियों का कुछ अलग ही पहना रहा है कपड़े, यानी सब कुछ उसके रईसी वाले काम ले आके सब उसके बैग काम में भर दिया गाड़ी में। और भी सामान ला रही थी, उसने सोचा जिससे पहले मेरी गाड़ी भरे मैं यहाँ से चलता हूँ। गाड़ी भगा ले गया, देख रही है पीछे से, तो पीछे मिसेज पंपरी रो रही हैं, और मिसेज पंपरी के साथ उनके जितने भी स्टाफ है वो भी रो रहे हैं। अब दिक्कत है उनको रोना पड़ रहा है कि मालकिन रो रही है तो हम भी रो लो, वरना वो तो खुश होंगे कि जान दे या कंजरा है, क्योंकि पता है परेशान कर लेता होगा। खातिरदारी को ज़्यादा ही करवा रहा है। जब ये इसको ले गए, ठीक है, ऐसे ले जा रहे हैं बड़े आराम से, जैसे ही गाड़ी में इसको बिठाते हैं तो वो इसके सर पे हाथ फेरने लगता है मिस्टर एरिएट, और जैसे ही उस सर पे हाथ फेरता है तो कुत्ते क्या है पूछ हिलाने लगते हैं। वो कहते हैं हाँ लाला अब बताऊँगा तुझे, तुझे मैं लाते नहीं पड़ी होंगी, तेरा इलाज मैं जानता हूँ, चल तू पहले हॉस्पिटल। ज़्यादा लाड़ प्यार में बिगड़ गया है। और तुम देखना जिनके मम्मी पापा ज़्यादा लाड़ प्यार और ज़्यादा केयर करते हैं वो बच्चे कमज़ोर रहते हैं। कमज़ोर मतलब खा पी के तो ऐसे हो जाएंगे, लेकिन ना चल भग पा रहे हैं, थोड़ा सा गर्मी पड़ी तो बीमार, जो ठंड पड़ने लगी तो बीमार, चाचा टोपा पूरे ऊपर पहना के भेज रहे हैं, बिल्कुल एलियन बना के घर से बाहर निकलता है, वो चल भी नहीं पाता, ऐसे चल रहा है। तब भी बीमार पड़ जाता है। और वहीं अपने देसी बच्चे पता चला चड्डी पहने गांव में जा रहे हैं, काहे के पापा वो दे हैं कले वो बीमार कम पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचर के साथ रह रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? लोपीटाओं के बच्चे देखना छोटे छोटे, तुम्हें लोपीटा बहुत कम डॉक्टर पे मिलेंगे। तुम देखना डॉक्टर पे लोपीटा तुम्हें बहुत कम मिलेंगे कि बीमार हो गए हो दिखाने आए, ऐसा नहीं मिलेंगे, नहीं, बहुत बहुत कम। कारण क्या है? वो नेचर के साथ रहते हैं, वो इतना ज़्यादा दिखावा नहीं करते, मेहनत करते हैं, तो बॉडी क्या है उनकी झेलने लायक हो जाती है, बच्चों की भी और बड़ों की भी। तो ज़्यादा केयर करना, आवश्यकता से अधिक केयर करना भी हानिकारक ही है। थोड़ा सा उनको झेलने दो बच्चों को, सर्दी खांसी जुकाम नॉर्मल सी बात है, ये एक शरीर है तो इतना तो होगा ही। ज़्यादा केयर करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत है। अब ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल केयर मत करो, दोपहर में घूम रहा है तो घूम रहा है, नहीं, थोड़ी सी केयर होनी भी चाहिए। ये क्या हो गया? कुल मिला के हुआ ये, अब ये घर ले गया, जैसे इसने हॉस्पिटल में पहुंचा, हॉस्पिटल का इसका पूरा घर सा था, वो कुत्तों के बीच में जाके उतारा, सब कुत्ते आए कि नया मेहमान कौन आया है, चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रहे हैं, सूंघ रहे हैं, और ये चुपचाप बैठे हैं कि मैं नहीं जानता तुम्हें किसी को। सब आए, देखा माने कि ये तो किसी मतलब का नहीं है, कुत्ता कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो सब लोग छोड़ के चले गए। ये भाई साहब जो भी घर से लेके आए मिस्टर एरिएट, सब सामान को साइड में रखा, जैसे सब कुत्ते, एक डब्बा सा था उसमें उनका घर था, सब कुत्ते रहते थे, इनके लिए भी एक छोटा सा डब्बे में घर बना दिया गया, रहो नॉर्मल, कोई तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। 2 दिन तक भाई साहब को खाना नहीं दिया गया, मिस्टर एरिएट ने कोई खाना दिया ही नहीं 2 दिन तक। जब भी उसे भूख लगे क्या पिला दे? पानी, क्योंकि उसको पता है कि इसको कोई बीमारी नहीं है, केवल क्या हो गई है कुपच, जो पहले अंदर है वो तो पचना चाहिए। तो 2 दिन तक खाना नहीं दिया तो बॉडी ने जो था वो पूरा पचा लिया। तीसरे दिन खाना दिया भी तो कैसे? कटोरे रख दिए 4-5, सब कुत्तों को एक साथ छोड़ दिया गया, जाओ खाओ। ट्रिकी सोच रहे ये सब खा लें तो मैं खा लूँगा, वे सोच रहे हैं घर में बफल लगा है, ये नहीं पता भंडारा है, खत्म हो गया तो खत्म हो जाएगा। सब कुत्ते गए, लड़ झगड़ के खा गए। जो बाद में पहुंचे 4-5 कटोरी में देखा तो कटोरी बिल्कुल साफ डली, चाट छूट के भगे आए। इन्हें समझ में आ गया कि ये लोग मेरे लिए छोड़ेंगे नहीं। 3 दिन खाने बिना खाए हुए के। चौथे दिन जैसे ही रखा गया, 1 कटोरा और एक्स्ट्रा रख दिया था ताकि सब लोग कुत्ते आपस में बट जाएं, लेकिन कितने भी रख दो वो तो सब भक्के जाते हैं। जैसे ही छोड़ा सब कुत्ते भक्के गए, ट्रिकी भी भक्के गया, पता है कि मैं भूखा रह जाऊंगा, 3 दिन से भूखा हूँ, भक्के गया, धक्का मुक्की कर के कैसे भी इसने अपना खाना खा लिया। उस दिन के बाद से रोज इनके साथ खाना खाता, सभी कुत्तों से दोस्ती कर ली थी। और इनका जो देखो ऐसा बेड था इसका खतरनाक वाला, ठीक है, ये झुंडे कुत्तों का दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है खतरनाक से। ये ग्रे हाउंड, इसको कहते हैं ग्रे हाउंड, ये इसका दोस्त बन गया। अब जो पहले से खतरनाक है तो उसने बॉडीगार्ड पाल लिया, ये मान लो, तो इससे इसने दोस्ती कर ली। ऐसे इसका नाम था जो, एक लिखा होगा क्या, जॉय। ये ग्रे हाउंड वैरायटी का कुत्ता है, इससे दोस्ती करी, ऐसे करके सब लोग खाते थे, ठीक है। तो हुआ ये, तो वो सब लोगों के साथ घुल मिलने लगा। अब क्या होता, पूरे दिन कुत्तों के साथ खेलता। एक मुर्गियों का एक बाड़ा था पुराना, उसमें कुछ चूहे रहते थे, उन चूहों का जाके शिकार करता, चूहों के पीछे भागता रहता। तो पूरे दिन भग रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, और खाने के लिए इसे क्या मिल रहा है, थोड़ा सा खाना। तो बताओ बॉडी अच्छी होगी कि नहीं?
फालतू फैट था वो बिल्कुल गायब हो गया। मिसेज पंपरी का रोज़ फोन आ रहा था, तो एक दिन उन्होंने बता दिया कि सुनो मिसेज पंपरी, आपका ट्रिकी थोड़ा रिकवर हो चुका है, अब खाने पीने लगा है। तो मिसेज पंपरी चिंता हुई, अरे बहुत बढ़िया, खाने लगा, इतने दिन से कुछ खाया नहीं है तो कमज़ोर हो गया होगा बेचारा मेरा ट्रिकी। एक काम करो, मैं कल से अंडे बेचती हूँ, 2 दर्जन अंडे, कितने, 2 दर्जन यानी 24 अंडे पर डे के इनको ट्रिकी के लिए भेजे जाते। अब मिस्टर एरियट जानते थे ज़्यादा खिला दिया तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी, तो उन अंडों को साइड में रखते, मिस्टर एरियट उनका स्टाफ उन अंडों को खाता था, उसे खिलाते ही नहीं थे। तो मतलब सुबह का नाश्ता हो गया। मिसेज पंपरी इतनी खतरनाक, 2 दिन बाद उन्होंने वाइन भेजना चालू कर दिया। वाइन मतलब एक शराब की बोतल जिसमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है। क्या अरे बीमार था ना, तो उसके अंदर क्या इन्फेक्शन फैल गया होगा, इससे इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। तो वाइन की बोतल आ गई, मिस्टर एरियट का स्टाफ खोज कर जी मजा आ गया। नाश्ते में तो क्या हो गया, अंडे, दोपहर को पीने के लिए क्या हो गई, वाइन। पता चला 2 दिन बाद मैडम भेज रही है ब्रांडी, यानी दारू की बहुत बढ़िया बोतल जिसमें अल्कोहल की मात्रा काफ़ी है। इन्होंने वो भी कुत्ते को नहीं दी। सुबह अंडा खाते, दोपहर में वाइन पीते और शाम को आग जला के बैठ जाते, और ब्रांडी का एक एक पैक सब लोग खुशी से। मिस्टर एरियट का स्टाफ ये कह रहा है कि सुनो भाई साहब, सुनो डॉक्टर साहब, जा कुत्ता यहीं बनो रंदे कह दो अभी बीमार चल रहा है। तो क्या होगा, उसको कह रहे क्वेश्चन बनेगा कि मिस्टर एरियट का स्टाफ उसे परमानेंट गेस्ट बनाना चाहता था, ऐसा क्यों बनाना चाहता था, क्योंकि मिसेज पंपरी क्या बेचती थी, अंडे, वाइन और ब्रांडी। जो लोग कौन खाते थे, उसका स्टाफ। तो वो चाहते थे कि ये ट्रिकी यहाँ परमानेंट गेस्ट बन जाए, हमेशा के लिए यहीं बना रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फोर्टनाइट एक शब्द आएगा, कौन सा, फोर्टनाइट, यानी 14 दिन, 2 हफ्ते के समय को फोर्टनाइट कहते हैं। फोर्टनाइट यानी 14 दिन में ट्रिकी रिकवर हो गया। मिस्टर एरियट ने कॉल कर दिया कि मैडम आपका मिसेज पंपरी, आपका ट्रिकी रिकवर हो चुका है, आप ले जा सकती हो। तुरंत मिसेज पंपरी को फ़ोन गया नहीं, एक लंबी सी गाड़ी 15-20 मिनट के अंदर तो उनके हॉस्पिटल के बाहर मिली और कह रही है कहाँ है मेरा ट्रिकी, ले आओ। वन के रुक जाओ, मैं ला रहा हूँ, बैठो तुम यहीं। अंदर से ट्रिकी को उठा के लाता है, ट्रिकी गोदी में था मिस्टर एरियट के। जैसे ही वो मिसेज पंपरी को देखता है, तुरंत मिसेज पंपरी के गोद में उछल के कूद जाता है और लाड़ में उनका मुंह चाटने लगता है। अभी कह रही है आए मेरा मिसेज ट्रिकी, सॉरी आए मेरा ट्रिकी, बड़ा खुश हो रही है और आंखों में आंसू हैं। और मिस्टर एरियट से कहते हैं कि मिस्टर एरियट, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, बट मेरे लिए तो ये क्या है, ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, यानी सर्जरी पे क्या है, विजय। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फैट था, तो क्या लग रहा है फैट काट पीट के निकाला गया होगा। सर्जरी तो होती है काट पीट के निकालते हैं, वो बिना ऑपरेशन किए ही क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो वो इसलिए क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, ट्रम्प ऑफ सर्जरी है। और कहानी आपकी यहाँ ख़त्म हुई। समझ में आ गया कि नहीं, चलो ठीक है, चैप्टर समझ में आ गया। क्वेश्चन आंसर्स जो भी वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। पर डे आपको ऐसी क्लासेस मिलेंगी जहां आपको बेटा डाउट हो वो नीचे कमेंट करो, नेक्स्ट डे आपके डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है।